प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज हम लोग उसी ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, तो आज की क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिएगा, जिससे आपको ये सारे प्रश्न क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा और हमारे साथ आप गुनगुनाते चलिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको अच्छे से पढ़ते भी चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अब लगाते चलो आप सभी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, भारत, यूरोप, अफ्रीका या फिर कनाडा। तो आप लगाओगे सर ये तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब बताओ कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो यह कहा था बेन जॉनसन ने। कौन सा बेन जॉनसन, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अब बताओ आप सभी कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, ये लगाना आप सभी को, फटाफट से लगाओ आप सभी। देखो जी, ऑप्शन ए में दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद, ऑप्शन बी में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन सी में दिया गया है हीरानंद वात्स्यायन, या फिर ऑप्शन डी में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, ये बताना आप सभी को। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आप लगा कौन सा, वाल्मीकि। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बिस्नी शब्द, बिस्नी कौन है भाई, बिस्नी कौन है, मानक की माँ, मानक की भाभी, मानक की चाची या फिर मानक की बहन। तो बिस्नी है मानक की माँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने और फटाफट से लगाते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, यह बताना आप सभी को कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो 7 मार्च 1911। कौन सा, 7 मार्च 1911, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। अब लगाओ 7 का सही जवाब क्या होगा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था 1927 में, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो लगा लो आप 1927 में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। अब बताओ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो ये थे साहित्य के एडिशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और लीड वेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति जी थे विश्व शिक्षक, उसको भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, ये आपके बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। देखिए, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है, लोकनायक किसके लिए, तो भाई जयप्रकाश नारायण। क्या, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति भाषण के भाषणकार हैं, यानी जयप्रकाश नारायण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकनायक के नाम से भी इनको ही जानते हैं। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में ब्रजराज कुंवर कौन है। भाई ये तो सूरदास के पद से लिया गया है, ब्रजराज कुंवर कृष्ण के लिए ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उठिए हे ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि करबक में पाई जाती है, करबक में सिर्फ पाई जाती है प्रेम की महिमा। क्या, प्रेम की महिमा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करबक पाठ जिनके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल है कि कामायनी के रचयिता कौन है। भाई कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो आप लगा लो जी जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है, गद्य कविता कौन है, ये बताना आप सभी को। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, ये गद्य कविता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भूषण किस रस के महान कवि है। भाई भूषण किस रस के महान कवि है, इसमें सिर्फ पाया जाता है वीर रस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, भूषण जी की कविता में वीर रस पाया जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल आपके सामने कि जायसी किस काल खंड के कवि हैं, जायसी जी किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल। मैंने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और कौन सा, नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप सभी, भूषण जी हैं रीति काल के, और इधर जितने भी आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, ये आधुनिक काल के हैं। ओके, तो ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, किस
कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, तो ये रोज में आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोज पाठ के लेखक है अज्ञे जी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी, और ये एक प्रकार का कहानी है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। जय कृष्णमूर्ति की रचना है वो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा जो है शिक्षा शास्त्र है, जय कृष्णमूर्ति की रचना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है। त्रिदेव में पूछा गया है समास, तो अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। 18 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो त्रिदेव में कौन सा द्विगु हो जाएगा, तीन देवों का सम्मिलित रूप है, तो त्रिदेव ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अपनापन शब्द का विशेषण क्या होगा, सॉरी अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अब बताओ कि अपमान शब्द का विशेषण क्या है, तो यह हो जाएगा अपमानित, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। अब बताओ कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 6 या फिर 8, तो आप लगाओ सर ये तो 6 होते हैं, तो 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना आप सभी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब बताओ खंडन का विलोम यानी उल्टा पूछा गया है, तो आप लगा लो मंडन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना आप सभी और याद करते चलो। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो आंसर भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए आजन्म शब्द कौन सा समास है भाई, आजन्म, यथा प्रतिबेभर कौन सा आजन्म, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा आजन्म में। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में चरने वाला कहलाता है जो है वनचर, क्या वनचर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 23 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया आप सभी से, बताओ आप सभी कि सही जवाब क्या होगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा लेखिका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये डी वाला लेखिका नहीं लगाना भाई, ये गलत लिखा गया है, लेखिका में ये शुद्ध रूप ये है। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्र कवि है। अब बताना आप सभी को निम्नलिखित में कौन सा कवि है जो राष्ट्र कवि है, वो तो एक ही है जो है दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। अब बताना आप सभी को निम्नलिखित में कौन कवि है जो प्रेम के पीर के कवि है, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, वो है मलिक मोहम्मद जैसी जी, क्या मलिक मोहम्मद जैसी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और क्या कह रहा है देखिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। अब बताना आप सभी को हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन यह एक प्रकार का डायरी है और यह मलियज के द्वारा रचित पाठ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि संत तुलसीदास कैसे महाकवि थे। अब बताना आप सभी को संत तुलसीदास कैसे कवि हैं, तो ये समन्वयवादी महाकवि हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दिल छोटा करना भाई हतोत्साहित होना, क्या हतोत्साहित होना, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होने वाला है। लगाते चलो आप सभी और याद करते चलो। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि कौन है, ये बताना आप सभी को। निराला पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर राजकुमार वर्मा, तो आप लगा लो जयशंकर प्रसाद जी प्रलय की छाया के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है बताना आप सभी को। सलाम कहानी संग्रह यह किनकी रचना, ये बताना आप सभी को। तो यह रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी फॉर वाल्मीकि जी। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी रचना मलियज की नहीं है। अब बताना आप सभी को निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलियज की नहीं है। जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल या फिर सुनो राधिके, ये सुनो राधिके इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 32 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा भाई। आकर्षण का उल्टा पूछा गया है, आकर्षण का होता है विकर्षण, क्या विकर्षण, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि
अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ का उल्टा सनाथ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है भाई? विज्ञान में वी प्लस ज्ञान, कौन सा? वी प्लस ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सॉरी डी सही जवाब हो जाएगा। विज्ञान में डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काठ का उल्लू, ये बताना आप सभी को कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 36 का सही जवाब क्या होगा ये लगाना आप सभी को। तो ये मूर्ख होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो लगा लो आप सभी और याद कर लो। चलिए 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ चय। क्या? निह जोड़ चय यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगाते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मलयज की रचना कौन नहीं है ये बताना आप सभी को। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलयज की नहीं है? जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, सलाम या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भाई सलाम तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है यानी ऑप्शन नंबर सी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है? ये बताना आप सभी को। संपूर्ण क्रांति भाषण की रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी। यह एक प्रकार का भाषण है जयप्रकाश नारायण का। ओके, चलिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताओ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 41 का सही जवाब लगाओ। ये हुआ था 1883 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मुन्नी कौन थी भाई? मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 43 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? ये तो मैंने कितना बार बता चुका है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो पद्मावत ये अवधी भाषा में रचित जैसी की रचना है। ओके, चलिए 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? अब बताओ कि सूरदास के गुरु जी का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 44 का। ओके, तो लगा लो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? अब बताना आप सभी को तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो ये नाम था राम बोला। क्या? राम बोला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सभी कि तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। ओके, चलिए 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज निबंध जो है वो किस निबंध संग्रह से लिया गया है ये बताना आप सभी को। 46 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्रिच किस प्रकार की रचना है? त्रिच किस प्रकार की रचना है? ये आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, त्रिच जो है आधुनिक त्रासदी रचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल आपके सामने कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? ये बताना आप सभी के प्रतिपूर्ति बुक से दिया गया है। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था ये बताना आप सभी को। 48 का सही जवाब लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 में। ओके, चलिए 49 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। रात का विलोम क्या होगा भाई? रात का उल्टा पूछा गया दिन लगा लो जी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवेरा मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है। 100 का आधा सवाल हो चुका है। देखो जी, जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है खाद्य यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 51 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये बताना आप सभी को। 51 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं ये हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 52 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी मैंने बताया था, भूषण जी रीति काल के कवि हैं। क्या? रीति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है ये बताना आप सभी को। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ ये बताओ आप सभी। 53 का सही जवाब क्या होगा? ए लखनऊ। क्या? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई। ओके, और चैनल पे जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, चलिए 54 नंबर सवाल आपके सामने कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि हैं? अब बताओ कि मलिक मोहम्मद जैसी जी किस परंपरा के कवि है? तो ये है प्रेम खयानक काव्य परंपरा, प्रेम के पीर के कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ
रामनाथ सिंह, क्या ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर पति का नाम पूछता तो आप लगाते ठाकुर लक्ष्मण सिंह, लेकिन यहाँ पिता का नाम पूछा गया है तो ठाकुर रामनाथ सिंह ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 56 नंबर सवाल आपके सामने कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग में भाई उपसर्ग जो है शब्द के पहले प्रयोग होता है, यानी शब्द के प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में होता है। ओके, चलिए 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। भाई लो जी, उपसर्ग से ये क्वेश्चन बन गया है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो मैंने बताया शब्द के पहले यानी प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान पूछा गया है। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाभादास जी किस धारा के संत थे। अब बताना आप सभी को, नाभादास जी किस धारा के संत थे, बताओ सही जवाब क्या होगा। 59 का सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा वैष्णव दर्शन के, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 60 नंबर सवाल आपके सामने है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या, हार मानना, क्या हार मान लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज का मूल नाम पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा। मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, क्या भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए 62 नंबर सवाल आपके सामने है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। अब बताएंगे आप सभी कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो किसकी है, ये बताओ आप सभी। तो ये रचना है जय कृष्णमूर्ति, क्या जय कृष्णमूर्ति की, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 63 नंबर सवाल है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, कौन सा साहू जी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव का विलोम क्या होगा। भाई मानव का उल्टा हो जाएगा दानव, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल क्या करे, बीजक के रचयिता कौन है। अब बताओ कि बीजक के रचयिता कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर जयसी, तो ये लगा लो जी, कबीरदास बीजक के रचयिता है कबीरदास, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है अदरक शब्द कौन सा है। अदरक का लिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 66 का सही जवाब लगाओ आप भी, ये पुल्लिंग हो जाएगा, अदरक शब्द में पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 67 नंबर सवाल है कि गुस्सा शब्द है, गुस्सा बताओ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। गुस्सा पूछा गया है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 68 नंबर सवाल है सिपाही की मां एकांकी के कंकीकार कौन है, तो मैंने कितना बार बता चुका है, मोहन राकेश, क्या मोहन राकेश की रचना है सिपाही की मां। ओके, चलिए 69 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जूठन क्या है। भाई ये भी मैंने बता चुका है, जूठन जो रचना है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और यह एक प्रकार की दलित आत्मकथा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लगाओ आप भी और निकलो अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये बताना आप सभी को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, क्या बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और इनके माताजी का नाम था पार्वती देवी, ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ये बताना आप सभी को। जयशंकर प्रसाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो आप लगाओ 11 अक्टूबर 1902 को, कब 11 अक्टूबर 1902 को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 72 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि चित्ररेखा जो रचना है वो किस कवि की रचना है, जयसी की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की या फिर रघुवीर साय की। ये जो है रचना है चित्ररेखा वो मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 73 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अंकुर प्लस इत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय मैंने बताया था कि ये शब्द के लास्ट में लगता है। ओके, चलिए 73 74 नंबर सवाल आपके सामने कि नामवर सिंह किस पत्रिका के
के संपादक रहे हैं। अब बताओ जी, नामवर सिंह जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मयुग, सारिका, आलोचना या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लगाओ ये आलोचना त्रैमासिक पत्रिका की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 75 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब 25 क्वेश्चन बचा है भाई, लगाते चलो और याद करते चलो हमारे साथ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है भाई? ये तो प्रभु श्री नारायण जी का ये रूप का पता चलता है चक्रपाणी, तो कौन सा बहुव्रीहि हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल है, सत्संग में किन की अभिरुचि थी? अब लगाना है आप सभी को, सत्संग में जो है वो किन की अभिरुचि थी? तो आप लगाओगे क्या? सूरदास जी। क्या सूरदास की? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का जो संबंध है वो किस विधा से है, ये बताना आप सभी को। तो यह प्रकार का निबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अर्धनारीश्वर यह निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 78 नंबर सवाल आपके सामने है, सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? सुंगनी साहू जो है वो किनसे संबंध था, ये बताना आप सभी को। यह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है? बताओ कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है भाई, ये बताना आप सभी को। उसने कहा था, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन या फिर त्रिछ? तो मैं बता दूं, ये त्रिछ जो है इनकी रचना नहीं है, यानी ये तो भाई उदय प्रकाश की रचना है। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित किया था, 1915 में, और बुद्धू का काटा 1911 में। कहा 1911 में, और ये सुखमय जीवन ये भी 1911 में। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी से, प्रकाशन वर्ष भी बार बार पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, बुद्धू का काटा कब प्रकाशित हुआ था, सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था। तो मैंने लिख दिया, इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल है, 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए 81 नंबर सवाल आपके सामने है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि है? तो मैंने बताया था कि ज्ञानेंद्र पति जी आधुनिक काल के कवि है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 82 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है वो है ऊषा। क्या? ऊषा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित पाठ है। ओके, चलिए 83 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से लगाओ आप सभी कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया, ये बताओ आप सभी। तो सही जवाब क्या होगा? 83 का लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म देवी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लगा लो और अच्छे से ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए 84 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये बताना आप सभी को। 84 का सही जवाब क्या होगा? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो जी, अच्छे से याद कर लो। चलिए 85 नंबर सवाल आपके सामने कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? नेता को, जनता को, आकाश के तारे को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लगा लो, ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो होगा कौन? जनता को। क्या मुक्तिबोध ने सितारा कहा है? जनता को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर सवाल है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? अब बताओ जी, वात्सल्य के विश्व में, वात्सल्य रस के कौन से विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, ये बताओ। 86 का सही जवाब क्या होगा? तो सूरदास लगा लो जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 87 नंबर सवाल आपके सामने कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो माता सीता जी की। क्या? माता सीता की, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 88 नंबर सवाल आपके सामने कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर सहाय जी आधुनिक काल के कवि है। क्या? आधुनिक काल के कवि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 89 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है भाई? छाप का कवि नहीं है, वो है मलिक मोहम्मद जैसी जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल आपके सामने है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलयज जी छात्र जीवन में ये 6 रोग से ग्रसित थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होने वाला है। ओके, चलिए 91 नंबर सवाल आपके सामने है कि अधम का विलोम क्या होगा? अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। उत्तम कौन सा? उत्तम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 92 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आसमान टूटना मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक से मुसीबत आ जाना। क्या? अचानक से मुसीबत आ जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए 93 नंबर सवाल आपके सामने कि रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है। रघुवीर सहाय जी किस सती के रचनाकार है, बताओ सही जवाब क्या होगा। तो यह है 20वीं सदी के, क्या 20वीं सदी के प्रमुख रचनाकार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल आपके सामने है कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइडे से या फिर एल्डर से? तो भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 95 नंबर सवाल आपके सामने की जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान कहा है। जायसी जी मलिक मोहम्मद जैसी एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कभी सुनी। भाई मलिक मोहम्मद जैसी की एक ही नैन है, फिर भी वो खुद को गुणवान समझते हैं। कौन सा? नैन यानी नैना यानी नेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 96 नंबर सवाल आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब? 1998 में। कब? 1998 में, ये ध्यान में रखिएगा। और मैग्सेस सम्मान 1965 में दिया गया था। इस दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 97 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पुंडलिक जी कौन थे। भाई पुंडलिक जी थे शिक्षक जी। क्या? शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मास्टर जी थे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। लगाओ जी, कितना बार बता चुका हूं, लगाओ सही जवाब क्या होगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। बाउल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 99 नंबर सवाल आपके सामने कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। लगाओ जी, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, और बताना है कि इसका निधन कैसे हुआ था। तो कार दुर्घटना में। क्या? कार दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 100 नंबर सवाल एंड लास्ट सवाल है आज के क्लास का कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अब बताओ आपसे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सही जवाब क्या होगा, और आप बताना कि कितना सही कर पाए इन 100 ऑब्जेक्टिव में। मिलते हैं अगले क्लास में। आप कमेंट जरूर करना कि यार जब कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है कि कोई भाई कमेंट भी करता है क्लास कैसा लगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।